Good morning students. Welcome in our channel. क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हम सीख रहे थे। इसमें अब तक हम बच्चों सीख चुके हैं मेथड्स टू फाइंड सॉल्यूशंस। तो आपने कल की क्लास में सीखा बच्चों कि टू टाइप्स होते हैं सॉल्यूशन फाइंड करने के। फर्स्ट ग्राफिकल मेथड एंड सेकंड एल्जेब्रिक मेथड। ग्राफिकल मेथड आपने कल की क्लास में सीखा है। एल्जेब्रिक मेथड उसमें आप पढ़ चुके हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आज की क्लास जो होने वाली है बच्चों वो हमारी प्रॉपर्ली बेस्ड होगी इक्वेशन दैट आर रेड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यानी वो इक्वेशन जो स्टार्टिंग में तो लीनियर नहीं है लेकिन हम उनको कन्वर्ट कर सकते हैं किस फॉर्म में, लीनियर फॉर्म में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन किस फॉर्म में है, आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है मैंने 2/x प्लस 3/y इज इक्वल्स टू 13 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 5/x माइनस 4/y इज इक्वल्स टू -2। बच्चों आप लोगों को ये टू इक्वेशंस गिवन है। देखिए स्टार्टिंग में यहाँ पे आप चेक कर पा रहे हैं x की पावर है 1, जो ऊपर जाएगी तो बनेगा x रेज टू दी पावर -1। ऐसे यहाँ पे भी y रेज टू दी पावर -1, ऐसे ही यहाँ है बच्चों। तो अभी ये लीनियर इक्वेशन नहीं है क्योंकि आपने को पता है लीनियर इक्वेशन में x और y की हाईएस्ट पावर होनी चाहिए 1। बच्चों तो देखिए इसको हम कन्वर्ट करेंगे लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में। देखिए किस तरीके से, जैसे आपके सामने लिखा हुआ है बच्चों 2/x, क्या इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, इस 2/x को 2 इंटू 1/x, ऐसे ही इसको 3 इंटू 1/y इज इक्वल्स टू 30। तो आप देखिए बच्चों इसको हमने कुछ इस फॉर्म में लिख लिया है। ऐसे यहां पे हम 5/x को लिख पाएंगे 5 इंटू 1/x माइनस 4 इंटू 1/y इज इक्वल्स टू -2। अब आपको क्या करना है बच्चों, दोनों इक्वेशन में से देखना है क्या कॉमन आ रहा है। बच्चों आप देखिए क्या यहाँ पे भी 1/x लिखा हुआ है और इधर भी क्या लिखा हुआ है 1/x। तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे लेट करना है बच्चों, लेट 1/x इज इक्वल्स टू a। कोई भी एक अनदर वेरिएबल आप लोगों को लेट करना है। तो 1/x को कितना लेट कर लिया a। हमेशा आप लेट करोगे बच्चों 1/ की फॉर्म में ही लेट करना है। ऐसे ही 1/ यहां पे देखिए y इधर है, 1/y इधर है, तो 1/y को क्या लेट कर लेंगे b। तो इससे ये कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए 2 अपनी पोजीशन पे ही है, न्यूमरेटर में लिखा हुआ था, अभी भी न्यूमरेटर में ही रहेगा। 1/x को आप लिखेंगे a, तो ये बन जाएगा 2a प्लस 3, ये 1/y क्या बन जाएगा b इज इक्वल्स टू 13। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली हियर ऑल्सो 5a माइनस 4b इज इक्वल्स टू -2। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इस तरीके से बच्चों देखिए आपने क्या किया, अगर आपको वेरिएबल डिवाइड में मिला था, x और y आपको कहां मिले थे, डिनोमिनेटर में मिले थे, तो आपको क्या करना है, लेट करना है हमेशा 1/x 1/y, जो भी दे रखा होगा जो दोनों में कॉमन आ रहा होगा उस फॉर्म में आप लेट करेंगे। लेट करने के बाद देखिए इक्वेशन किस तरीके से टर्न हुई। आप ऊपर से देखिए, आगे से ये सारा कुछ करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इधर आप देखिए 2a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 13, यहाँ पे 5a माइनस 4b इज इक्वल्स टू -2। चलिए अब इसको सॉल्व भी करते हैं। आप लोग सॉल्व करने के सारे मेथड सीख चुके हैं, ग्राफिकल, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इनमें सबसे इजी है बच्चों एलिमिनेशन मेथड, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट मेथड। तो चलिए अपन एलिमिनेशन से ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं हम सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट के नीचे, 5a माइनस 4b इज इक्वल्स टू -2। मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पे 2a लिखा हुआ है, इधर 5a, एक सेम बना रहे हैं बच्चों हम, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5 से और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो बनेगा बच्चों यहाँ पे 10a, 5 को 3 से 15b इज इक्वल टू 13 5 65। सिमिलरली 2 को 5 से 10a माइनस 8b इज इक्वल्स टू -4। सेम बन चुके हैं, साइन अभी अपोजिट नहीं है, साइन चेंज करते हैं सबके। जैसे ही साइन चेंज करोगे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से 15b प्लस 8b ये बना 23b इज इक्वल्स टू 69। सो b इज इक्वल्स टू 69/23 दैट इज 3। तो b की वैल्यू हमारे को मिली बच्चों 3, b मिल चुका है 3। इस b की वैल्यू को
इन दोनों इक्वेशन में से किसी में भी पुट करें। तो देखिए b की वैल्यू 3 हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, पुट b इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, 2a प्लस 3 b की जगह 3 इज इक्वल्स टू 13, 2a प्लस 9 इज इक्वल्स टू 13, so we get 2a is equals to 4, hence a is equals to 2। तो बच्चों इस तरीके से हमें a और b की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। बट क्या क्वेश्चन में हमें a और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया था? नो, हमें तो x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी। हमारे लिए अननोन क्या थे? x एंड y। तो देखिए हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। ये a की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। तो आपने जो लेट किया था बच्चों 1/x इज इक्वल्स टू a एंड 1/y इज इक्वल्स टू b। तो आपको a की वैल्यू कितनी पुट करनी है? 2, b की वैल्यू 3 पुट करते हैं। देखिए 1/x 2 के इक्वल, ऐसे ही 1/y 3 के इक्वल। तो यहां से इधर ट्रांसफर करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, तो आप समझ चुके हैं x की वैल्यू मिलेगी आपको 1/2 और यहां से y मिलेगा 1/3। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो x और y की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2 एंड 1/3। चलिए ये अब आपको समझ आ चुका होगा। अब इसी टॉपिक पे बेस्ड हम कुछ अलग क्वेश्चन करते हैं। चलिए बच्चों कुछ एग्जांपल्स मैं आपके लिए लेके आया हूं। इस वीडियो में थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस को कन्वर्ट करेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे। अब सॉल्व आप लोग करेगा। इससे पहले की वीडियोस में मैं आपको सॉल्व करना सिखा चुका हूं, तो इसको कन्वर्ट करना सिखाऊंगा बच्चों। देखिए यहाँ पे आपको वेरिएबल एक्स एंड वाई अगेन डिनोमिनेटर में नजर आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है? लेट करना है। लेट किस तरीके से? 1/x, 1/x यहाँ पे भी है, 1/x यहाँ पे भी है, सिमिलरली 1/y एंड 1/y। तो लेट करेंगे हम यहाँ से, लेट 1/x इज इक्वल्स टू a एंड 1/y इज इक्वल्स टू b। तो यहां से क्या कन्वर्ट होगा? यहां से बनेगा a/2 प्लस b/3 इज इक्वल्स टू 2। इधर से देखिए 1/x को 3 डिनोमिनेटर में, या अगेन डिनोमिनेटर में ही आएगा। 1/x को आपने क्या लिया है? a, तो ये बन गया a/3 प्लस b/2 इज इक्वल्स टू 13/6। अब ये इक्वेशन बन चुकी है हमारी a और b में। आगे यहाँ पे करना क्या है बच्चों? आपको एलसीएम लेना है 2 और 3 का। 2 और 3 का एलसीएम बनता है 6, फिर देन क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपका आंसर इसमें आ जाएगा। तो ठीक है बच्चों, ये आप सीख चुके हैं क्वेश्चन। याद रखिएगा अगर नंबर्स डिनोमिनेटर में आते हैं तब तो आप एलसीएम लेके इजी बना सकते हैं, बट अगर वेरिएबल डिवाइड में आ रहे हैं तो आप क्या करिएगा? यहां से आपको लेट करना है। अगेन देखो 1/√x, यहां पे भी क्या लिखा हुआ है? 1/√x, इधर भी 1/√y 1/√y। तो लेट करते हैं 1/√x। अब की बार a ना लेके आप चाहे तो u भी ले सकते हैं। इधर से 1/√y इज इक्वल्स टू b, सॉरी u के साथ v ले लेते हैं यहां से, u एंड v। तो यहां से कन्वर्ट होगा, 2 न्यूमरेटर में था, न्यूमरेटर में ही रहेगा। 1/√x की जगह हम क्या लिख देंगे? u, सो 2u प्लस 3। ऐसे ही 1/√y की जगह v इज इक्वल्स टू 2। इधर से बनेगा 4u माइनस 9v इज इक्वल्स टू -1। तो यहां से आप सॉल्व करेंगे तो आपको u और v की वैल्यू मिलेगी, जिसको हम वापिस से यहां पुट कर देंगे। तो ऐसा करते हुए हमें x और y की वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी। चलिए इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन लग रहा है। देखिए इसमें क्या गिवन है? 6x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6xy। तो क्या इस इक्वेशन को बच्चों हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं? ये हमने xy जो था यहाँ पे इसको ट्रांसफर कर दिया है नीचे। इधर से ऐसा करने से हुआ क्या बच्चों? पहले इसको समझते हैं। देखिए बच्चों आपने सीखा है जो भी हमारी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होती थी उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। इसमें एक कांस्टेंट टर्म होती थी। देखिए यहाँ पे कांस्टेंट टर्म के साथ लिखा हुआ है x एंड y। तो आपको क्या करना है बच्चों? इस xy को डिवाइड में भेजना है। इससे ये इक्वेशन देखिए किस तरीके से बनेगी। ये xy 6x के भी डिवाइड में है और 3y के डिवाइड में भी है। तो 6x में xy का डिवाइड करेंगे हम तो बनेगा 6x/xy, देखिए, प्लस 3y अपॉन में xy।
इज इक्वल्स टू 6। तो ये एक्स वाई दोनों के डिवाइड में था, तो यहां से बन गया 6/y प्लस 3/x इज इक्वल्स टू 6। ऐसे इस इक्वेशन में अगर मैं एक्स वाई का डिवाइड करूंगा तो देखिए अगर इसके नीचे एक्स वाई लगेगा तो एक्स से एक्स कट जाएगा, बचेगा 2/y प्लस 4, y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, 4/x इज इक्वल्स टू 5। और अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, लेट करेंगे 1/y को a के इक्वल एंड 1/x को b के इक्वल। तो इस तरीके से बच्चों आप इन इक्वेशन को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे आपने इसको a में लेट करोगे तो बनेगा 6a प्लस 3b इज इक्वल टू 6 एंड 2a प्लस 4b इज इक्वल टू 5। तो इस तरीके से हमारा ये अलग इक्वेशन से a और b की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। क्लियर? चलिए, तो अब जो इक्वेशंस हमारे पास दे रखी हैं उसमें लिखा हुआ है 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 एंड 15/x प्लस वाई माइनस 5/x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। देखिए अगेन आपको वेरिएबल डिवाइड में दिख रहे हैं, डिनोमिनेटर में नजर आ रहे हैं, तो आपको यहाँ लेट करना है। लेट हमेशा वही चीज करोगे आप जो दोनों इक्वेशन में आपको नजर आ रही है। जैसे इस इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में x प्लस वाई नजर आ रहा है, इसमें भी है, सेकंड में भी। तो अब की बार हम जो लेट करेंगे वो लेट करेंगे लेट 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू a। ऐसे देखिए यहां से क्या लेट होना चाहिए बताओ, 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू b। इक्वेशन कन्वर्ट करते हैं, 10 न्यूमरेटर पार्ट में था तो न्यूमरेटर में लिखा जाएगा 10, इस पूरे की जगह आ जाएगा a प्लस 2 इस पूरे की जगह b इज इक्वल्स टू 4। यहां से 15a माइनस 5b इज इक्वल्स टू -2। तो आपसे ये दो इक्वेशन बनेंगी बच्चों। नंबरिंग आप कोई भी कर सकते हो, इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ या इसको फर्स्ट सेकंड, इससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। याद रखिएगा जैसे ही आप ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो आपको a मिलेगा और b मिलेगा। इन दोनों इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करने पर क्या मिलता है, a एंड b की वैल्यू। फिर उस a और b को हम कहां पुट कर देंगे, इधर से पुट करेंगे। सपोज करो बच्चों a की वैल्यू आई 5 या a की वैल्यू आई 1/5। तो बच्चों आप जैसे इसको a की जगह कितना पुट करोगे 1/5, b की वैल्यू 6 आई, 1/6 आई, तो b की जगह आप कितना पुट करोगे 1/6। तो देखिए अब कैसे सॉल्व होगी इसके बाद, क्रॉस मल्टीप्लाई से ये बन जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और ये बन जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। तो देन अगेन ये कैंसिल आउट होके 2x 11। तो इस तरीके से फाइंड होगा। ये वैल्यू सिर्फ आपको समझाने के लिए ली गई है, a और b की वैल्यू कुछ भी आ सकती है इसको सॉल्व करने पे। क्लियर? तो बच्चों यहाँ पे जो इक्वेशन थी उनको कन्वर्ट करने के बाद भी दोबारा एलिमिनेशन मेथड लगाना पड़ सकता है। ऐसे यहाँ देखिए, यहाँ क्या लेट करेंगे, इधर देखिए 1/3x प्लस वाई लिखा हुआ है, इधर भी लिखा हुआ है 3x प्लस वाई। तो हम लेट भी इसी फॉर्म में ही करेंगे जो दोनों में, लेट 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू a एंड 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू b। तो इस तरीके से बच्चों आप लेट करेंगे, इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी। 1/3x प्लस वाई की जगह कितना a प्लस 1/3x माइनस वाई की जगह b। तो a प्लस b कितना बना 3/4। फिर इस 4 को यहां ट्रांसफर करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 4a से भी मल्टीप्लाई 4b से भी, यानी फर्स्ट इक्वेशन जो हमारी बनेगी वो बनेगी 4a प्लस 4b इज इक्वल टू 3। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे यहां से सॉल्व करते हैं, 1/3x प्लस वाई को आप a लेट ही कर चुके हैं, ये 2 डिनोमिनेटर में है तो अब इसकी पोजीशन रहेगी a/2। देखिए 2 नीचे लिखा हुआ था क्वेश्चन में, तो यहां पे भी कैसे लिखा नीचे, -1/2 तो था ये, इस जगह b इज इक्वल टू -1/8। अगेन यहां से एलसीएम लीजिए, 2 बनेगा, a माइनस b इज इक्वल टू -1/8। 2 1 जा 2, ये 4 टाइम कैंसिल, 4 इधर आएगा तो बनेगा 4a माइनस 4b इज इक्वल टू -1। तो इस तरीके से हमारे को फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन बनेगी बच्चों। क्लियर? तो ऐसे ही क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आज हमने सीखे जो एक्चुअल में तो लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में नहीं थे, बट हम उनको कन्वर्ट कर सकते हैं किस फॉर्म में, लीनियर इक्वेशन फॉर्म में। तो याद रखिएगा बच्चों, जब भी आपको वेरिएबल डिवाइड में मिलता है, डिनोमिनेटर में मिलता है, तो उस तरीके के क्वेश्चन में हम क्या लेट करेंगे
वन अपॉन फॉर्म में, वन अपॉन ए या वन अपॉन जो भी आपको गिवन है उसको आप लेट करेंगे हमेशा। तो इस तरीके से बच्चों आज की क्लास में हमने ये सीखा। बाकी सीखेंगे बच्चों अगली क्लास में। अब हमारी इस चैप्टर में जो रह चुका है वो है वर्ड प्रॉब्लम्स। तो धीरे धीरे आप वर्ड प्रॉब्लम्स क्लियर करेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू क्लास।